तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब फिट होंगे। स्वागत है आपका रोंटे हेल्थ टिप्स के अंदर। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एसके रोंटे। दोस्तों, हर बार की तरह ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं और चाहते हैं कि नए से नए तरीके उन्हें पता लगें अपनी हेल्थ को सुधारने के और अपनी हेल्थ को बरकरार रखने के। क्योंकि दोस्तों, भगवान ने एक ही शरीर हमें दिया है, इसी के अंदर हमें रहना है जिंदगी भर। हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी हमें इसी शरीर के अंदर रहना है। तो जितना हम अपने शरीर को संभाल कर रखेंगे या जितना हम इसकी ज्यादा केयर करेंगे, ये हमारी केयर करेगा आने वाले समय के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं वात, पित्त और कफ। ये तीन दोष होते हैं हमारे शरीर के अंदर। लोगों ने बहुत सुना होगा इनके बारे में, लेकिन लोग जानते नहीं है कि क्या होता है, कहां से कहां तक वात का एरिया होता है, कहां से कहां तक पित्त का होता है, कफ का क्या जो है रोल है हमारे शरीर के अंदर। तो आज आपको डिटेल में ये सब कुछ बताने वाले हैं और आपको बता देते हैं कि जो हम ये बुक लेकर आए हैं, इसके अंदर आयुर्वेद के माध्यम से आपको बताया गया है कि क्या आपके शरीर में कौन कौन से रोग है, उसका क्या उपचार होता है। और देसी तरीके से, यानी कि आयुर्वेद के तरीके से, ये सभी जड़ी बूटियां, पीपल के पत्ते, मेथी दाना, जामुन के पत्ते, आंवला और भी बहुत सारी जड़ी बूटियां जो हमारे घर के अंदर ही हमें अवेलेबल हो जाती हैं। और ये जो बुक है, इसका नाम है भारतीय चिकित्सा। इसके माध्यम से हम आपको सारी जानकारी दे रहे हैं, कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। इस बुक का जो मेन मकसद है वो है रोगी स्वयं चिकित्सक। यानी कि रोगी जो है, अगर उसे पता हो हमारे आयुर्वेद का, तो वो खुद का डॉक्टर स्वयं ही बन सकता है। डॉक्टर राजीव भाई दीक्षित, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है आयुर्वेद के अंदर, इनके विचारों के ऊपर ये बुक आधारित है। और हमने पिछली वीडियोस में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि भोजन पकाने का नियम क्या होता है, आपका नमक कैसा होना चाहिए, मिट्टी के बर्तन की उपयोगिता और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई थी कि जो आपका बहुमूत्र की समस्या क्या होती है, यूरिक एसिड, थायराइड क्या होता है, क्या इसका घरेलू उपाय है, नशा छुड़वाने के लिए आयुर्वेद में क्या क्या बताया गया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जाकर अमेज़न से ये बुक परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें और आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए मुद्दे पर आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिदोष, यानी कि वात, पित्त और कफ। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर बताया गया है कि त्रिदोष एक पूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत है जो आयुर्वेद की अद्भुत खोज है। इसके द्वारा रोग का निदान व उपचार के अतिरिक्त रोगी की प्रकृति समझने में सहायता मिलती है। यानी कि ये एक तरह का टेक्निक है जो रोगी होता है उसकी प्रकृति समझने के लिए। त्रिदोष का मतलब होता है वात, पित्त और कफ। यदि त्रिदोष समावस्था में है तो शरीर स्वस्थ होगा और विषम अवस्था में है तो अस्वस्थ होगा। इसमें बताया गया है कि वात, पित्त, कफ अगर लेवल पर है आपके शरीर का, तो ये आपको जो है आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और अगर ये इसका लेवल बिगड़ा हुआ है तो आपका जो शरीर है वो अस्वस्थ होगा। वास्तव में वात, पित्त, कफ समावस्था में दोष नहीं होते, बल्कि धातुएं होती हैं। देखो कितनी बड़ी बात हमें पता चली है इसके अंदर कि जो वात, पित्त और कफ होता है वो एक कोई दोष नहीं है, बल्कि धातुएं हैं शरीर के अंदर। लोग इसे दोष कहते हैं। और आगे लिखा गया है इसके अंदर, जो शरीर को धारण करती हैं, वात, पित्त, कफ जो है वो धातुएं हैं जो शरीर को धारण करती हैं और उसे स्वस्थ रखती हैं। जब ये धातुएं दूषित या विषम होकर रोग पैदा करती हैं तो यह दोष कहलाता है। वास्तव में ये जो वात, पित्त, कफ है, ये एक शरीर का जो है अवस्था होती है, धातुएं होती हैं ये, जो कि शरीर को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। अगर ये बढ़ जाती हैं तो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर रोग पैदा करने लग जाते हैं, तब इसे रोग बोलते हैं, त्रिदोष कहा जाता है इसको, जब ये बिगड़ जाता है वात, पित्त, कफ। आगे बताया गया है, अगला पॉइंट है, रोग होने पर फिर से त्रिदोष का संतुलन आवश्यक है। कोई भी रोग अगर शरीर में हो जाता है तो इसका संतुलन बहुत ज़रूरी होता है, वात, पित्त, कफ का।
क्योंकि वो असंतुलित हो जाते हैं, इस वजह से रोग लगता है हमें। साधारण व्यक्ति के लिए समझदारी इसी में है कि वह जितना संभव हो सके रोग से बचने का प्रयास करे, ना कि रोग होने के बाद डॉक्टर के पास इलाज के लिए भागे। कहा भी गया है कि इलाज से बचाव सदा ही उत्तम है। इसमें देखो क्लियरली बताया गया है कि इलाज से जो बचाव है वो उत्तम होता है, अच्छा होता है। आप पहले ही अगर रोग होने से पहले ही उसका उपचार कर लेंगे तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। आगे बताया है कि त्रिदोष के असंतुलन से बचने के लिए ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विहार का पालन आवश्यक है। देखो त्रिदोष का असंतुलन से बचने के लिए, मतलब ये इसको बिगड़ने से बचने के लिए सबसे पहले तो ऋतु का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी ऋतु चल रही है, वर्षा ऋतु चल रही है, ग्रीष्म ऋतु चल रही है, गर्मी चल रही है, सर्दी चल रही है, क्या चीज़ है, ठीक है जी। और दिनचर्या, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके ऊपर भी ये चीज़ निर्भर करती है। और आहार विहार आपका कैसा है, आपका खान पान कैसा है, कहीं आप बाहर का तला भुना ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, उसको भी लेवल पे करना बहुत ज़रूरी है। आगे बताया है कि आयुर्वेद में परहेज पालन के महत्व को आजकल आधुनिक डॉक्टर भी समझने लग गए हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरे को पेट में दर्द है या मुझे ये शिकायत है, मुझे बीपी की शिकायत है, बड़े से बड़े रोग के लिए डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है, आपको परहेज बताता है। तो वो जो परहेज जो आए हैं वो आयुर्वेद में पहले से ही बताए जा चुके हैं। जो डॉक्टर आजकल आधुनिक डॉक्टर हैं वो भी इसे समझकर इसे अप्लाई करने लगे हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयुर्वेद कितनी बड़ी चीज़ है। आगे देखते हैं, और आवश्यक परहेज पालन पर जोर देने लगे हैं। जो भी डॉक्टर आजकल आपको बीपी की दवाई देगा या किसी भी चीज़ की पेट दर्द की देगा तो वो पहले बताएगा हल्का खाना खाना है आपको, या ऐसा खाना है, वो नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर बताएंगे वो, ये पहले से ही आयुर्वेद के अंदर लिखी गई है। आगे देखते हैं आगे क्या चीज़ बताई है इसमें। आगे बताया गया है कि भारत के लोगों को 70 से 75% रोग वात के होते हैं। वात के रोग होते हैं जो 70 से 75% हैं, और 12 से 13% रोग पित्त के हैं, तथा 10 से 12% कफ के रोग हैं। रोज हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ की स्थिति स्थिर नहीं रहती है। सुबह वात अधिक होता है, दोपहर को पित्त हावी होता है, और शाम को कफ की अधिकता होती है। ये पूरे 24 घंटे के क्रम की स्थिति है। देखो इसमें क्लियरली बताया है कि रोज हमारे जो वात पित्त कफ की स्थिति है वो अलग अलग रहती है। तो उसके हिसाब से पहले के वैद्य होते थे उसके हिसाब से उन्हें दवाई दिया करते थे। जैसे कि इसमें बताया वात की स्थिति अधिक होती है सुबह के समय में, तो सुबह के समय में वात की जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं खानी चाहिए, ठीक है, वो परहेज हो जाता है एक तरीका। आगे इस बुक के अंदर बताया भी गया है कि वात वाली चीज़ें कौन सी हैं, पित्त वाली चीज़ें कौन सी हैं, और कफ को बढ़ावा देने वाली चीज़ें कौन सी हैं, ठीक है। दोपहर के समय आपको जो है पित्त हावी होता है तो ये चीज़ें आपको नहीं खानी है। जिसमें पित्त ज़्यादा होता है उसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताएंगे सारा, कि वात किन चीज़ों में होता है, पित्त किन चीज़ों में होता है, कफ ज़्यादा किन चीज़ों में होता है। और शाम के समय कफ अधिक होता है, जैसे दूध में कफ होता है तो शाम को लोग कहते हैं कि ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे कफ ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है जी। 24 घंटे की स्थिति ये होती है। आगे देखते हैं आगे इसके अंदर क्या बताया गया है कि निरोग मतलब शरीर, मन और चित्त से स्वस्थ होना है। निरोगी होने का मतलब आयुर्वेद के अंदर इतना साफ, क्लियर और सक्षम तरीके से बताया गया है। इसमें बताया है कि निरोगी होने का मतलब है शरीर, मन और चित्त, ये तीनों चीज़ें जो हैं आपकी स्थिर होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि शरीर अगर आपका फिट भी है और मन से आप अगर प्रॉब्लम में हैं, आप किसी चीज़ की चिंता कर रहे हैं, आपका चित्त जो है लग नहीं रहा है, या आप गलत जगह पे हैं, ठीक है जी, और आपका जो है मन उदास है या आपको कोई टेंशन है, तब भी आपको रोग उतने ही लगेंगे जितना आपका शरीर खराब होने पे लगते हैं। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए कि शरीर, मन और चित्त तीनों चीज़ें आपकी स्वस्थ होनी चाहिए। ऐसा वात, पित्त, कफ तीनों के सम होने की स्थिति में ही संभव होता है। ये तीन चीज़ें अगर आपकी स्थिर रहेंगी
तभी आपकी स्थिति, आपकी मनोस्थिति, आपकी जो है शरीर की स्थिति है वो स्वस्थ हो पाएगी। जब आपके ये चीज़ें लेवल पर होंगी, वात पित्त और कफ, ये तभी संभव है। सम मतलब जितना वात चाहिए, सम का मतलब है कि जितना वात चाहिए, जितना कफ चाहिए और जितना पित्त चाहिए उतना ही शरीर के अंदर है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम नहीं है। वात पित्त और कफ शरीर के ऐसे दोष हैं जिनके बिना शरीर काम ही नहीं कर सकता, अर्थात जलवायु और मौसम के हिसाब से शरीर को जैसी आवश्यकता हो उसी क्रम में इसकी स्थिति शरीर में होनी चाहिए। यानी कि जैसा मौसम है उसके हिसाब से आपका वात पित्त और कफ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये वीडियो पूरी होने के बाद मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताऊंगा आयुर्वेद की जिससे आपका वात पित्त और कफ, ये तीनों चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। वो एक दवाई है एक तरह का, और बहुत ही जो है कारगर है, और आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल जाएगी और बहुत ही सस्ती है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो ये पॉइंट हो चुका है। आगे हम बात करते हैं इसमें। आगे इसमें बताया है कि वात वायु का स्थान है। दोस्तों इसमें स्थान बताया कि कौन से स्थान पर वात रहता है, कौन से स्थान पर पित्त और कौन से स्थान पर जो है कफ रहता है। आजकल वैसे तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा, इनका नाम सुना होगा वात पित्त कफ क्या होता है, लेकिन इनका स्थान नहीं पता है कि आपको कौन से स्थान पर वात होता है, कौन से स्थान पर पित्त और कौन से स्थान पर आपका जो है कफ रहता है, ताकि आप इसका उपचार कर पाए। आपको पता हो कि आपको कौन सा रोग है, वात रोग है, पित्त रोग है, ये कफ रोग है, ये आप स्वयं ही पता लगा सकें, खुद ही पता लगा सकें। तो इसमें बताया है कि वात जो है वायु का स्थान है कमर से पैर के अंगूठे तक। कमर से पैर के अंगूठे मतलब नीचे वाला जो एरिया होता है हमारा शरीर का, उसमें क्या होता है कि वात के रोग होते हैं। और पित्त का स्थान होता है कमर से छाती तक। कमर से छाती तक जो एरिया है हमारा वो पित्त का एरिया है। ठीक है, और कफ का स्थान होता है छाती से सिर तक। ठीक है जी, तो इसमें कफ रोग होते हैं। स्वस्थ रहने की दृष्टि से ये तीनों अपने अपने स्थान से हिलने नहीं चाहिए, अर्थात सब अपने अपने क्षेत्र में रहने चाहिए और इनकी मात्रा में असमानता नहीं आनी चाहिए। इसमें क्लियरली बताया है कि ये स्थान आपके जो हैं पित्त का होता है, ये वात का होता है और ये कफ का स्थान होता है, इसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने वादा किया था आपको अब बताता हूं मैं। तो दोस्तों जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था उसका नाम है त्रिफला चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, त्रिफला जो होता है वो हरड़, बहेड़ा और आंवला का मिक्सचर होता है, और इस मात्रा में इसे लिया जाता है कि शरीर के वात, पित्त और कफ को कंट्रोल करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का त्रिफला चूर्ण यूज कर सकते हैं, आपको 10 से 15 दिन के अंदर ही फायदा दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आगे इसके अंदर बताया गया कि वात की बीमारियां और उनकी चिकित्सा क्या होती है, वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में हम धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे, आपको क्लियर होती रहेंगी। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इन वीडियो से आने वाले समय में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आप तक आती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहें और आप हमेशा ऐसे ही स्वस्थ बने रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। ओके, बाय बाय।